12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਸੁਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿਪਈਆ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਗਿਣਵਾਈਆਂ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਵੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ अलका लांबा ने बीजेपी के संकल्प पत्र ते निशाना साधा है। एक बदलाव की हवा चल रही है। अगली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। 12 को जब मतदान होगा तो भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाएगी और मैं समझता हूं कि सरकार के कामकाज पर जनता को विश्वास नहीं है और ना ही भाजपा के लोगों को है। इसलिए इस छोटे से राज्य के अंदर बार बार प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूरी ताकत यहाँ लगा रखी है, पूरे संसाधन लगा रखे हैं। सरकार के कामों के ऊपर अगर लोगों का विश्वास होता तो उस काम पर ही लोग वोट डाल देते, लेकिन यहाँ पर जो अंतर्कलह है, जो आपस में खिंचाव भाजपा का है, वो सड़कों पर आ चुका, हम सब देख रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनना तय है। हमने जो वादे किए हैं उसको जनता ने पसंद किया। ओपीएस का, बिजली का, नौकरियों का, महिलाओं को पैसे पेंशन देने का, उन सब लोगों पर हम लोगों का जो एक मैनिफेस्टो है उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और मुझे लगता है कि न सिर्फ सुलह में लेकिन तमाम जगहों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्या मानते हैं सचिन जी, कितनी सीटें कांग्रेस यहाँ से लेने वाली है? प्रचंड बहुमत से जीतेगी और मैं समझता हूँ जितने आंकलन आप लोग कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या में हमारे विधायक जीत कर आएंगे। 1500 रुपए महीने की महिलाओं को बात की जा रही है देने की, कहाँ से आएगा एक बजट? देखिए, यहाँ पिछले 5 साल में जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ है, ना उद्योग लगे ना निवेश हुआ, लेकिन हम लोग टैक्स कलेक्शन भी करेंगे, सरकार की आमदनी को बढ़ाएंगे और गरीब तबके तक जो हमारे वादे हैं उसमें कोई कमी नहीं आएगी। पहली मीटिंग कैबिनेट की होगी और सारे वादों को हम लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज अपना संकल्प पत्र लेकर आई है। 11 संकल्प है उसमें माँ से महंगाई का, माँ से महिला का कोई जिक्र नहीं है। उसमें सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस की जो मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें बढ़ती बेरोजगारी को लेकर घोषणा हो गई, इतने लाख रोजगार देंगे। 5 साल में 10 लाख बेरोजगारों की सौगात दी। सच्चाई तो यह है, आगे का रोड मैप नहीं मालूम क्या होगा। सेब और किसान का बागवान जो अपना उचित दाम मांग रहा है, उस दामों पर भाजपा के 11 संकल्प पत्रों में कोई जिक्र नहीं है। जिक्र दिखता है तो उन मुद्दों का 11 संकल्प में पहला और उसके बाद जिसका जिक्र आया है 10वें नंबर पे, पहला और 10वां, जिसका हिमाचल की देवभूमि से कोई लेन देन नहीं है। देश के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, दूसरे राज्यों के मुद्दों के ऊपर राजनीति इनके इन 11 संकल्प बिंदुओं में दिखती है। भाजपा अपना एजेंडा थोपकर हिमाचल का हारा हुआ चुनाव, हारी हुई बाजी को जीतना चाहती है। दुख है कि इसमें महंगाई के लिए, महिलाओं को राहत के लिए, हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, सेब बागवानों के लिए किसी भी तरह की कोई भी बड़ी राहत नहीं है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए कोई रोड मैप नहीं है। सिर्फ 5 साल करोड़ों रुपया के जुमले फेंके गए। जमीनी हकीकत में कहीं किसी को करोड़ों में से कहते हैं कोड़ी भी नहीं नसीब हुई।